हैं कि देखिए आप लोग तो, उनका सीधा आरोप है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और बहुत सारे ऐसे काम जो आजादी के बाद होने थे वो 2014 के बाद हो रहे हैं। मुकेश शर्मा जी। मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट का सवाल उठाया। शायद भाटिया जी उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे, इन्होंने ही कभी कहा होगा, ये याद कर लें। उस वक्त मुझे नहीं पता, शायद समाजवादी में भी ना हो। ये आपको याद दिलवा रहा हूं, अटल जी की सरकार थी, इसी एनडीए की सरकार थी। ताबूत घोटाला शायद गौरव भाटिया जी भूल गए होंगे, और उस ताबूत घोटाला बाकायदा अदालत में चला। आपके रक्षा मंत्री जो उस वक्त के, अरे भाई अब मुझे, अब बीच में मैं तो नहीं बोला ना, अब सुन लो ना अपने भ्रष्टाचार की कहानी। ताबूत घोटाला देश भूला नहीं है, किस किसके उसमें नाम थे, वो महरूम लोगों के मैं नाम यहां लेना नहीं चाहता हूं। और आपकी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो नगद पैसे लेते हुए, बंगारू लक्ष्मण उस वक्त कहा जाता था कि एक बंगारू दो बंगारू नहीं जाते हुए दोनों ही लोगों से मौजूदा परिस्थितियों पर रहना सेंट्रल विस्टा को लेकर कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है, आपकी बात महत्वपूर्ण है मुकेश जी। नहीं, आपकी बात महत्वपूर्ण है, इस पर लौटिए ना। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नीति और नियत साफ हो तो सब कुछ हो जाता है, और इसी का जीता जागता उदाहरण है। आप सोचिए 100 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है राजधानी दिल्ली को राजधानी बने इस देश की, लेकिन यहाँ पर निर्माण का काम ठप था, रुका हुआ था, और अब अगर काम कराया जा रहा है तो फिर आप लोगों को रास नहीं आ रहा है। मुझे बोलने दो ना, आप जल्दी से बात खत्म कीजिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। मुकेश जी, भ्रष्टाचार की बात पे उत्तर देना चाहता हूं। चित्रा, भ्रष्टाचार की बात पे पेट में दर्द क्यों होता है? जब उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट की बात उठाई है और मैंने ताबूत घोटाले की बात, तो सर आपकी बात पूरी हो गई थी ना ताबूत घोटाले की। मुकेश शर्मा जी, अब उससे आगे बढ़िए, अब उससे आगे बढ़िए। सेंट्रल विस्टा को लेकर आप लोगों ने निशाना साधा था, उसी पर रहते हैं। हर इस विषय को समझिए कि जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आते हैं उसी मुद्दे पर रहें। स्टैंड आ रहा हूं, सेंट्रल विस्टा को लेकर कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है देश के नौजवानों को रोजगार देने की। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है जो कोरोना में लाखों मौतें हुई हैं, जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है सरकार उनको तुरंत प्रभाव से मुआवजा दे गरीब लोगों को, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, घर के घर बर्बाद हो गए हैं, एक एक घर में 4-4 मौतें हुई हैं, लोग उनको आप मुआवजा दीजिए। और सेंट्रल विस्टा के सैद्धांतिक रूप से हम खिलाफ नहीं है, लेकिन वो 35,000 करोड़ रुपया इस देश में पेट्रोल डीजल महंगा करके गरीब आदमी की गर्दन काटने की बजाय आप धनाधन जीएसटी लगा रहे हैं, खाने पीने की चीजों को महंगा करके आम आदमी को मार रहे हैं। अब मुकेश जी जवाब ले लेते हैं जीएसटी, ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए। गौरव भाटिया जी, राहुल गांधी की ओर से भी कहा गया है कि सरकार ने, ठीक है मुकेश जी जवाब सुनिए मुकेश शर्मा जी। गौरव भाटिया जी, राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि मौजूदा सरकार ने रविवार और सोमवार के फर्क को ही मिटा दिया है। जब रोजगार ही नहीं है तो रविवार और सोमवार में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। इस तरह से आप लोगों पर निशाना वो साध रहे हैं। चित्रा जी, एक एक करके उत्तर दे देता हूं। पहले तो ऐसा लग रहा है बाबा आदम के जमाने से कांग्रेस के प्रवक्ता आए हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि ये जो ताबूत घोटाले की बात कर रहे हैं, इस पे सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई, जिसपे सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाई, पहला। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आपने सेंट्रल विस्टा की बात करी चित्रा जी, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने वो याचिका को खारिज नहीं किया? क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 बार प्लीज चुप कर चित्रा जी, देखिए अच्छा नहीं लगेगा। मौजूदा जिस टॉपिक पर हम बैठे हुए, एक बार उनकी बात हो जाए, गौरव भाटिया जी की बात हो जाए। मुकेश जी आप अपनी बात बोलिएगा। गौरव जी। चित्रा जी, ये तो गजब की कांग्रेस है, खाता ना वही जो राहुल गांधी कहे वही सही। आप मुझे बताइए सेंट्रल विस्टा पे कोविड समय में भी प्लीज चुप कराइए। अभी बंगारू लक्ष्मण पे डिबेट करने के लिए तो हम बैठे नहीं हैं मुकेश शर्मा जी। सेंट्रल विस्टा पर अगर आप एक सेकंड गौरव जी सुन लीजिए, मुकेश जी प्लीज, फिर तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी ना मुकेश शर्मा जी। अब बंगारू लक्ष्मण पे आप जाएंगे तो फिर बहुत सारी न जाने कितनी जीजी पर सवाल पूछना पड़ेगा। प्लीज सेंट्रल विस्टा पर रहते हैं, ठीक है गौरव जी आप जवाब दीजिए। सेंट्रल विस्टा को लेकर ही कहा जा रहा है कि जब रोजगार देने का वक्त था तो सजाने और संवारने में बीजेपी थी। ठीक है, आराम से एक एक करके अपनी बात रखेंगे। गौरव भाटिया जी की बात भाटिया भी है, मुझे बदतमीज मत कहिए, बदतमीज भाटिया हैं आप। ठीक,
चित्रा जी आप बता दीजिएगा कब बोलना है। अगर चीखम चिल्ली करनी है तो वो राहुल गांधी और इनके बीच में हो सकती है। मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए, हमारे लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का बहुत अहम स्थान है, ये संविधान कहता है। क्या ये सत्य नहीं है? सेंट्रल विस्टा में ये लोग चाहते थे काम रुके, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करी, उच्च न्यायालय ने खारिज करी, और याचिकाकर्ता पे उन्होंने कॉस्ट लगाई कि ये गलत है। अब आप बताइए, इसके बाद भी अगर ये बोलते रहे तो कितना दुखद है। और एक बड़ी बात मैं बताता हूं, 35 साल में 1 रैंक 1 पेंशन नहीं आया। वादा कांग्रेस ने किया, पूरा मोदी जी ने किया। नेशनल वॉर मेमोरियल बनना था, आजादी के 7 दशक से ज्यादा के बाद भी नहीं बना, मोदी जी ने बनाया। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, रफेल 2 दशक तक नहीं आए, अब आए हैं। हाउट्जर बंदूक जिसकी जरूरत हमारी आर्मी को थी, 30 साल तक नहीं आई, क्योंकि ये कमीशन खोर अपनी कमीशन सेट करते रहे। और अंत करूंगा, एके एंटनी जी का वक्तव्य है कि जो बॉर्डर पे भारत के और चीन के रोड बननी थी वो नहीं बन पाई क्योंकि हम असमर्थ रहे। लेकिन बनाई किसने? डीएसडीबीओ ब्रिज है, वहां रोड बेटर करना, ये सब नरेंद्र मोदी जी ने करा। ये दिखाता है हमारा देश आगे बढ़ रहा है।